भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं एजुकेशन इज़ अ लर्नड इग्नोरेंस। और वो एक और बात कहते हैं, टू नो इम्प्लाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, टू बी अवेयर मीन्स बी थॉट फ्री। तो इसको आप, इसका आंकलन करना और इसको इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। श्री रामन भगवान रमन महर्षि जी, जो जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली मेरे ख्याल में, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब मेरा इससे है, अद्वैत से। उनको तो बाद में पता चला कि आदि शंकराचार्य जी ने ये लिखा है। जब उनके जो उनके आश्रम में आते थे, उनसे जब उनकी चर्चा होती थी, तो हो सकता है उन्होंने स्कूल में एजुकेशन ली हो, मुझे उसका थोड़ा बहुत शायद से ध्यान आ रहा है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि भगवान रमन महर्षि जी ये कहते हैं कि रियलाइजेशन, to attain realization you don't need to know anything, you just need to get rid of the false sense of separation, because there is nothing but the true self which is present in all beings. There is no point of knowing anything. There exists only one true self. आई थिंक ये शायद से उनका मतलब है, बाकी मुझे, मैं एम नॉट श्योर। बट मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी और तोतापुरी जी की आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें तोतापुरी जी उनको अद्वैत के मार्ग समझाते हैं। और उससे जुड़ी हुई एक और कहानी, छोटी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तोतापुरी जी तो एस्टेब्लिश्ड मॉन्क थे अद्वैत के। उन्होंने 40 साल से ज़्यादा साधना करी थी नर्मदा के तट पे, और उनको 40 साल लगे थे ब्रह्म की प्राप्ति करने में। इनफैक्ट एक 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 पिक बड़ी पॉपुलर है, उसमें 41 मॉन्क्स हैं हमारी कंट्री के, जिसमें बौद्ध भी हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी हैं, श्री देवराहा बाबा जी भी हैं, श्री श्री महाअवतार बाबा जी भी हैं, श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी भी हैं, श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी भी हैं, उसमें श्री तोतापुरी जी भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एस्टेब्लिश मॉन्क हुए अद्वैत में, उन्होंने उनकी उनकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन वो भी माया के घेरे में आए। वो इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो तोतापुरी जी उनको सिखा चुके हैं अद्वैत मार्ग, और वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करने में 40 साल लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को मैंने बिठाया और उनको समाधि लग गई। तो एक दिन वो धुनी, और उनका नियम था वो एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते थे, पर इस बार वो दक्षिणेश्वर में 11 महीने रुके। दक्षिणेश्वर मंदिर वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे माँ काली की साक्षात दर्शन होते थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, उनसे वो बातचीत करते थे। वो वैष्णव संत थे और उन्होंने ब्रह्म की भी प्राप्ति करी, उन्होंने एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस भी अटेन करी, और वो सच्चे भक्त भी थे माँ काली के। एक बार तो उन्होंने श्री माँ काली को, जब उनके पहली बार दर्शन जब तक नहीं हुए थे, तो वो पंचवटी में दक्षिणेश्वर में ही वहाँ साधना करते थे, और वो इतने बेचैन हो उठे कि माँ के मंदिर में जाके बोलते हैं, माँ आप मेरे इतने प्रयास करने के बाद भी आपने दर्शन नहीं दिए, तो मैं आपके मंदिर में जो तलवार रखी है इसी से अपनी गर्दन काट लूँगा। माँ को पता था कि वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको दर्शन दे दिए थे तुरंत। उनकी उनसे बातचीत होती थी, वो दिन रात माँ माँ माँ, उनके सच्चे सच्चे प्रेमी थे। और ऐसा ही नहीं है, उससे पहले अपने गांव में कामारूपुकुर में जब वो शिव बनते थे किसी रोल में, तो लोग वो शिव ऐसे बनते थे कि उसी में खो जाते थे। जब श्री हनुमान जी बनते थे दक्षिणेश्वर में, तो उछलते कूदते थे। जब श्री कृष्ण की गोपियाँ बनते थे, तो अपने वस्त्र बदल लेते थे। उन वो उसी को जीते थे, उस रोल को। इतनी सच्ची उनकी इंटेंस भक्ति थी। तो जब श्री तोतापुरी जी उनको जब अद्वैत सिखा रहे थे, तो वो कह रहे थे, मेरे को माँ आ रही है बीच में ध्यान में, मैं कैसे ध्यान फोकस करूँ इधर। बोला सब कुछ भूल जा, विश्व के बारे में, इस बॉडी के बारे में, इस माइंड के बारे में सब भूल जा, सिर्फ यहाँ फोकस कर। बोला माँ मेरे दिमाग में आ रही है, मैं कैसे करूँ। तो फिर वो माँ को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं और तुरंत उनकी समाधि लग जाती है। इस कदर का उनका नेचुरल फर्वर था। खैर, अब तोतापुरी जी बैठे हैं धुनी के आगे, और एक दक्षिणेश्वर मंदिर में कोई आता है और तंबाकू जलाता है उस धुनी के किसी लकड़ी से। ये देखकर तोतापुरी जी बेचैन हो उठते हैं, और वो शायद से क्रोधित होकर मारने को दौड़ते हैं। ये देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी एकदम आवाक रह जाते हैं कि आपने मुझे ब्रह्म की प्राप्ति कराई, आपने मुझे अद्वैत का मार्ग दिखाया, और आप खुद इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। अद्वैत का मार्ग वाला इस चीज़ से कैसे अफेक्ट हो सकता है? इस चीज़ पर आप थोड़ा इस चीज़ का आकलन कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो
तोतापुरी जी फिर थोड़ा उस चीज़ को रुक कर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। खैर, इसके कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उनको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है शारीरिक, शायद से डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस दर्द में वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। और जो अद्वैत के मार्ग को सच्चे तौर पे मानता है, उसको वो अपनी आइडेंटिटी शरीर से नहीं जोड़ता। उसके लिए शरीर केवल एक साधन के रूप में, कि साधन इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएँ, तो उसको शरीर की पड़ी नहीं होती। जब उनको लगता है कि शरीर धारण करने से ये शरीर मेरे को सहायक नहीं हो रहा है, मेरे को ब्रह्म की प्राप्ति मेरे को ब्रह्म पर फोकस करने में, तो इस शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिना किसी भय के वो निर्णय लेते हैं कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। बगल से माँ गंगा बह रही होती है दक्षिणेश्वर मंदिर के, वो जाते हैं, एक छोर पे जाते 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 दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं, वो डूबते नहीं हैं। वो देखते हैं कि माँ गंगा जी का जो जल है, वो पानी काफ़ी शैलो हो गया है और वो डूबते नहीं है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको सारा दक्षिणेश्वर दिखाई देता है, वो कैंप कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, वहाँ के पेड़ दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है, माँ गंगा को देखते हैं, और उनको पता लग जाता है कि जिस ब्रह्म को मैं मानता था, जो कि सत्य है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, उसी की मैनिफेस्टेड फॉर्म ये सारा संसार है। तो ये मृत्यु, उनको पता लग जाता है कि ये मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है, ये साधना करना भी मेरे हाथ में नहीं है, ये भी उस परमात्मा के हाथ में है। और वही अपनी मैनिफेस्टेड फॉर्म में सब जीवों में, इस गंगा में, इस टेम्पल में, इस आइडल में, इस मनुष्य में दिखाई देता है। उसको प्रकृति कहते हैं। और पुरुषा हो गया शुद्ध चेतना, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। वो दोनों एक ही चीज़ है, एक शक्ति के रूप में है, एनर्जी के रूप में, एक आपका शुद्ध चेतना है। भगवान रमण महर्षि जी भी कहते हैं कि साइंस कहते हैं कि ऑल मैटर इज एनर्जी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने दोनों चीज़ें महसूस करी। उन्होंने पर्सनल गॉड भी महसूस किया और इम्पर्सनल गॉड भी, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जो श्री तोतापुरी जी ने उनकी हेल्प करी अद्वैत का मार्ग दिखाने में। और वो माँ के सच्चे भक्त थे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी, पर वो कहते थे कि इन सिद्धियाँ ये मेरी भक्ति में एक बाधक का रूप, एक रोधक हैं, बाधा डालती हैं, मुझे इन सिद्धियों की ज़रूरत नहीं। यही बताता है कि वो किस उच्च कोटि के संत हैं। उनको बोध श्री कृष्ण, श्री ईसा मसीह के बराबर रखा गया है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया कि मेरे गुरु वो हैं साहब, जो अपने पैर की धूल से ऐसे 100 स्वामी विवेकानंद बना दे। स्वामी विवेकानंद अपने स्कूल डेज में बहुत नॉलेजेबल वेस्टर्न फिलोसोफर्स की किताब पढ़ते थे साहब, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके, नॉलेजेबल बहुत थे, ईमानदार बहुत थे, एथिकल बहुत थे। तो ही वॉज बबलिंग विद सो मच एनर्जी। तो उन्होंने बोला यार आप अपने आप को आप अपने डाउट्स को रेस्ट करने के लिए आप इनके पास जाइए। जब वो उनके पास गए तो अपना पैर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी छाती पे रखा था, और उनके पास वो आए सवाल पूछते पूछते कि क्या गॉड गॉड करते रहते हो, वेयर इज द प्रूफ ऑफ गॉड। बोला आई एम द प्रूफ। बोला देन शेयर दैट एक्सपीरियंस विद मी, व्हाट यू आर फीलिंग, आर यू श्योर? इज यस। श्री रामकृष्ण, द मोमेंट ही प्रेस्ड हिज फीट ऑन हिज चेस्ट, tears flowed through his cheeks. He went into samadhi for hours and all of his questions, anxiety disappeared without uttering a single word by his guru Shri Ramakrishna Paramahansa ji. That is the grace of Siddha. तो ये बात है। तो सारे मार्ग अच्छे हैं, जिसका एक मार्ग आपको जो अच्छा लगे उसको पकड़िए, जिस पे नेचुरल आपकी इंक्लिनेशन है उसको पकड़िए और उसको सच्चे तौर पे स्वीकार करिए।